जो समय हाथ से चला गया वो पीछे नहीं आएगा। आज साक्षात भगवान मिल जाएं तो भी गए हुए समय की पूर्ति नहीं होगी। अगर समय खाली न जाता तो भगवान पहले ही मिल जाते। इतने दिन हम भगवान के वियोग में न रहते। जब बिजली का प्रकाश होता है उस समय मोती पिरो लें, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर के रहते रहते भजन कर ले, भगवान को प्राप्त कर ले। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। नाम जप और सेवा से भगवान कैसे मिलते हैं? पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, पारमार्थिक साधनों में क्रिया की प्रधानता नहीं है, बल्कि भाव और ज्ञान की प्रधानता है। क्रिया की प्रधानता तो सांसारिक कार्यों में है। भगवान नाम जप क्रिया होते हुए भी भाव को, ज्ञान को जागृत करने का विलक्षण साधन है। नाम जप में भाव की प्रधानता है। भाव की कमी रहने से नाम जप करते हुए भी विशेष लाभ नहीं होता। भाव के विषय में बहुत सी बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवान के साथ अपनापन हो। अपनापन रखकर नाम जप किया जाए तो उसका भगवान पर असर पड़ता है। एक बालक मां मां पुकारता है। यहां जिन बहनों के बालक हैं उन सभी का नाम मां है, पर उस बालक की पुकार सुनकर वे सब नहीं दौड़ती। जिसको वह मां कहता है वही उठकर दौड़ती है और उसको प्यार से दुलार कर हृदय से लगाती है। तात्पर्य है कि मां का होकर मां को पुकारा जाए तो उसका मां पर असर पड़ता है। खेलते समय भी बालक मां मां कहता है। मां देख लेती है कि वो खेल में लगा हुआ है, अतः मां मां कहने पर भी मां पर इतना असर नहीं पड़ता। नाम जप की खास विधि है, भगवान का होकर भगवान का नाम लें। केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के ही हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। यह अगर पक्का विचार हो जाए तो तत्काल लाभ होता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरै अभई आजू, हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसुमाजू। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। कैसे सुधर जाए? तो कहते हैं कि तू राम जी का होकर राम जी को पुकार। परंतु हमारे से भूल यह होती है कि हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। संसार के काम धंधों के कारण वक्त नहीं मिलता। हम तो संसारी आदमी हैं, कलयुगी जीव हैं। इस प्रकार अपने आप को संसारी और कलयुगी मानोगे तो आप पर संसार का और कलयुग का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ आपने संबंध जोड़ लिया है। बिजली के तार से संबंध जुड़ जाता है तो करंट आ जाता है। ऐसे ही संसार और कलयुग से संबंध जोड़ोगे तो उनका असर जरूर आएगा। कहते हैं, महाराज हम तो खाली राम राम करते हैं। तो ठोस भरा हुआ क्यों नहीं करते भाई? मानो भगवान के नाम में तो खालीपना है और संबंध हमारा संसार और कलयुग से है। यह बहुत बड़ी गलती है। वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। जब हमने संसार में जन्म नहीं लिया था तब भी वे हमारे थे, और जब मर जाएंगे तब भी वे हमारे रहेंगे। यह संसार पहले भी हमारा नहीं था, आगे भी हमारा नहीं रहेगा, और अभी भी प्रति क्षण हमारे से अलग हो रहा है। उम्र भी बीतती चली जा रही है, शरीर भी बीतता चला जा रहा है, और कलयुग का समय भी बीतता चला जा रहा है।
संसार का संबंध आपके साथ है ही नहीं। इस बात को आप ख्याल में रखें। मैंने बहुत बार कहा है, अब भी कहता हूं, जब आप बालक थे तब अपने को बालक कहते थे, परंतु अब आप अपने को बालक नहीं कहते। आपने कौन सी तारीख को बालकपन छोड़ा? कोई भाई बहन बता सकता है क्या? वास्तव में आपने बालकपन छोड़ा नहीं, बल्कि वो अपने आप छूट गया। जब बालकपन छूट गया तो क्या जवानी नहीं छूटेगी? वृद्धावस्था नहीं छूटेगी? छूटने की रीति है। जो निरंतर छूटता चला जा रहा है, उसके साथ संबंध केवल आपका माना हुआ है, वास्तव में संबंध है नहीं। परंतु भगवान के साथ आपका संबंध पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। यह संबंध टूटेगा नहीं कभी। दुष्कर्मों के कारण चाहे 84 लाख योनियों में जाना पड़े, नरकों में जाना पड़े, तो भी आप भगवान से अलग नहीं हो सकते और भगवान आपसे अलग नहीं हो सकते। भगवान के साथ अपने इस नित्य संबंध को तो आपने भुला दिया और संसार के साथ संबंध मानकर भगवान नाम का जप करते हैं। इसी कारण भगवान नाम का प्रभाव देखने में नहीं आ रहा है। कुटुंब का संबंध तो नदी नाव संयोग की तरह है। नदी के इस पार सब एक साथ नौका पर बैठ जाते हैं तो उस पार पहुंचते ही उतर जाते हैं। जब तक नदी से पार नहीं होते तभी तक हमारा संबंध रहता है। ऐसे ही कुटुंब का संबंध है, जो आगे रहेगा नहीं, छूट जाएगा। ये सच्ची बात है। अगर आप इस बात को मान लें कि मैं शरीर संसार का नहीं हूं और शरीर संसार मेरे नहीं है, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, मैं अपने परमात्मा का नाम लेता हूं, तो भगवान की ताकत नहीं कि वे आपकी तरफ कृपा दृष्टि से ना देखें। भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। हो ही राम को नाम जपो। बच्चा मां के साथ जितना अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है, मां उतनी ही जल्दी उसके पास आती है। बालक जोर से रो पड़ता है तो मां अपनी बड़ी लड़की को भेजती है कि बेटी जा भाई को समझा राजी कर। वो बेटी आकर भाई के हाथ में झुंझुनियां देती है, पर वो उसे फेंक देता है। वो उसे लड्डू देती है तो भी वो उसे फेंक देता है। बहन उसको गोदी में लेती है तो वो लात मारता है और मां मां करता है। तब मां को उसके पास आना ही पड़ता है। अगर वह झुंझुनिया से राजी हो जाए अथवा बहन की गोद में चला जाए तो फिर मां उसके पास नहीं आती। बहन की गोद में मां का दूध थोड़े ही है, वो प्यार थोड़े ही है। इस तरह नाम जप करने वाले का लोगों में आदर होता है कि वाह ये तो भगत जी हैं, भजन करने वाले हैं। बस अब झुंझुना बजाओ बैठे बैठे। लोग आदर सम्मान करने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि ये बड़े भारी महात्मा हैं। यह माया रूपी बहन आती है और गोदी में ले लेती है। उसमें राजी हो जाते हो तो फिर भगवान नहीं आते। नाम की बिक्री करके उसके बदले आदर लेते हो, भेंट नमस्कार लेते हो, सुख लेते हो, तो बताओ नाम का संग्रह कैसे हो? सुख लेकर नाम को खर्च कर रहे हो। संतों ने कहा है, हरिया बंदीवान ज्यों करिए कूक पुकार। कोई चारों तरफ से घिरा हुआ हो और वहां से निकलना चाहता हो तो वह जैसे पुकारता है, कोई छुड़ाओ छुड़ाओ, ऐसे ही भीतर से पुकार निकले, हे नाथ, मैं काम, क्रोध, लोभ, ममता, आसक्ति में फंस गया हूं नाथ, मुझे इनसे छुड़ाओ। इस तरह
आर्त होकर भगवान को पुकारो। आज तक नाम की जितनी महिमा लिखी गई है उतनी तो है ही, उसके अलावा भी बहुत अधिक बाकी बची है। परंतु नाम सही ढंग से न लेकर कहते हैं कि नाम की जितनी महिमा शास्त्रों में लिखी है, सुनने में आती है, उतनी देखने में तो नहीं आती। अरे देखने में आए कैसे? आपने उस ढंग से नाम लिया ही नहीं। नाम लेने का ढंग है अनन्य भाव से नाम लेना कि केवल भगवान ही मेरे हैं, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है। मैं केवल भगवान का हूं, भगवान के सिवाय और किसी का मैं नहीं हूं। माता पिता स्त्री पुत्र आदि का मैं नहीं हूं। वे मुझको अपना मानते हैं तो मैं उनकी सेवा करने के लिए हूं। माता पिता की सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करो, पर उनसे कुछ भी लेने का भाव मत रखो। खूब तत्परता से, न्याय से उनकी प्रसन्नता लो, पर अपने आप को फंसने मत दो। देने से आप फंसोगे नहीं, पर लेने की इच्छा मात्र से बंध जाओगे। सेवा करने के लिए तो सब संसार हमारा है, पर लेने के लिए संसार हमारा है ही नहीं। बढ़िया बात तो यह है कि भगवान से भी कुछ लेने के लिए हमें नाम नहीं लेना है, पापों का नाश करने के लिए भी नाम नहीं लेना है। नाम इसलिए लेना है कि भगवान हमें स्वीकार कर लें, हम केवल भगवान के रहें, भगवान को कभी भूले नहीं। किसी भक्त ने कहा है, हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप चाहे मेरा स्वर्ग में निवास कर दें, चाहे पृथ्वी पर निवास कर दें, और चाहे नरकों में निवास कर दें, इसके लिए मैं मना नहीं करता। मेरी तो एक ही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को हरने वाले आपके जो चरण हैं, उनको मृत्यु अवस्था में भी भूलूं नहीं। आपके चरण मुझको सदा याद रहें। एक बड़ी मार्मिक बात है, कृपया ध्यान दें। भगवान से हमें कुछ नहीं लेना है। भगवान ने तो कृपा करके मानव शरीर दे दिया, अब और क्या चाहते हो उनसे? कबहुक करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। मानस, प्रभु ने कम कृपा नहीं की है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर दे दिया। इसके साथ ही यत्किंचित पारमार्थिक रुचि हो गई, ये कोई मामूली चीज नहीं है। हजारों लाखों आदमियों के भीतर भी भगवान की तरफ रुचि नहीं है, पर यह रुचि हमारे में हो गई, ये विलक्षण बात है। भगवान के दरबार में सबसे दुर्लभ और बढ़िया से बढ़िया चीज है भगवान के प्यारे भक्त। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, संत मेरे हृदय हैं और मैं उन संतों का हृदय हूं। वे मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते, तथा मैं भी उनके सिवाय और कुछ नहीं जानता। ऐसे भगवान के प्यारे संतों की वाणी, उनका संग, उनका इतिहास हमको मिल जाए तो ये भगवान की कम कृपा है क्या? हनुमान जी लंका में विभीषण जी से मिलते हैं तो वहां विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है कि भगवान मेरे पर कृपा करेंगे। आप मिल गए, इससे ये मालूम देता है कि भगवान भी मिलेंगे। भगवान ने अपने दरबार की बढ़िया से बढ़िया चीज दे दी है, फिर भी भगवान से मांगते हैं कि वह दो, अमुक चीज दो। आप समझते ही नहीं कि भगवान से क्या मांगा जाए। भगवान की दी हुई वस्तु का भी मूल्य नहीं आंक सकते। एक मार्मिक बात बताता हूं सज्जनों, आपसे भगवान भी मिले, भगवान के अभाव की पूर्ति भी आपसे हो, ऐसी विलक्षण योग्यता
अधिकार भगवान ने आपको दिया है। आपने संसार में जितनी ममता कर ली, उतनी भगवान के साथ आत्मीयता छूट गई, अर्थात उतना भगवान में अभाव आ गया। किसी मां का बालक दूसरे की मां की गोद में चला जाए और अपनी मां की गोद में ना आए, मां को याद ही ना करे, पसंद ही ना करे, तो क्या मां खुश होगी? ऐसे ही हम भगवान को छोड़कर संसार में लग गए हैं। अगर हम भगवान में लग जाएं, भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो भगवान निहाल हो जाएंगे। हमारी भगवान में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, तो उतना भगवान में अभाव आ गया। हम भगवान में श्रद्धा, प्रेम, अपनापन करते हैं तो उस अभाव की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान के भी अभाव की पूर्ति करने की योग्यता वाले मनुष्य शरीर को पाकर भी हम नाशवान पदार्थों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, जो हमारी कदर करते ही नहीं। आप रुपयों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, पर रुपयों ने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। घर, जमीन, जायदाद, रुपए, कपड़े, गहने आदि को आप मेरा मेरा कहते हैं, पर क्या उन्होंने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो? उल्टे वे आपको छिटक रहे हैं, आपको छोड़कर जा रहे हैं, कुटुंबी भी जा रहे हैं, कपड़े गहने भी जा रहे हैं, फट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, फिर भी आप हाय रुपया करते हैं। यह कोई मनुष्यपना है? रुपयों के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, पाप, अन्याय करते हुए भी डरते नहीं। रुपयों का अच्छे काम में भी उपयोग नहीं कर सकते। चाहे भगवान से विमुख हो जाएं, धर्म कर्म सब डूब जाए, पर किसी तरह से कहीं से रुपए ले लें, बुरे कर्म से भी किसी तरह से कमा लें और खा लें, बस। ये कोई दशा है? आप जरा सोचें। हृदय से तो रुपयों की चाहत है, पर ऊपर से भगवान का नाम लेते हैं। ऊपर मीठी बात, कतरनी कांख में, आग बुझी मत जान, दबी है राख में। भीतर में आग बुझी नहीं है। कपट, जालसाजी, ठगी, धोखेबाजी करके किसी तरह से दूसरे को चूस लें, ऐसी लूट खसोट मची है मन में। कहते हैं कि नाम जप से लाभ दिखता नहीं। अरे भाई, दिखे कैसे? मन में तो महान कूड़ा कचरा भरा हुआ है। मीराबाई इतनी ऊंची हो गई, उसका कारण क्या था? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो केवल भगवान हैं बस, और कोई मेरा है ही नहीं। इस प्रकार भगवान के साथ अनन्य संबंध हो। यह अनन्य भाव ही भगवान को पकड़ता है, क्रिया नहीं पकड़ती। पदार्थों से और क्रियाओं से आप भगवान को खरीदना चाहोगे तो यह नहीं होगा। भगवान में अपनापन करो तो भगवान चू नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, फिर वे आए क्यों नहीं? अभी तक भगवान मिले क्यों नहीं? अभी तक भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए? ऐसी व्याकुलता हो जाने पर जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। संसार के साथ संबंध केवल संसार की सेवा करने के लिए है। कुटुंब में रहते हुए केवल कुटुंबियों की, परिवार वालों की सेवा करनी है। उनसे कोई वस्तु, सेवा लेने की आशा मन में रखनी ही नहीं है। संसार में हमारा जन्म ऋण अनुबंध से हुआ है। मैंने राजस्थानी भाषा में सुना है, कोई दुख देता है तो कहते हैं काला चाबिया है इसका, अर्थात इसका तिल खाया है, इसका हमारे पर कोई बदला है, उसको यह लेगा।
संसार के जितने संबंधी हैं सबका बदला आप पर है, वह बदला चुकाना है। अगर मुक्ति चाहते हो तो कम से कम पुराना ऋण तो चुकाओ। नया ऋण क्यों लेते हो बाबा? संसार की सेवा करो, पर संसार से कुछ चाहो मत। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। श्रीमद् भागवत। संसार से आशा रखने में महान दुख है और संसार से निराश होने में महान सुख है। माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई सब हमारे अनुकूल चलें, हमारा काम करें। इस प्रकार केवल लेने ही लेने के लिए संबंध मानना आसुरी स्वभाव है। भगवान राजी कैसे हों? भगवान से भी कुछ नहीं लेना है बल्कि देना है। जैसे बच्चा मां से दूर चला जाए तो मां को उसकी बहुत याद आती है। माताओं की ऐसी बातें मैंने सुनी हैं। दीपावली, अक्षय तृतीया आदि त्योहार आते हैं तो माताएं कहती हैं कि क्या बनाएं? लड़का तो घर पर है नहीं, अच्छी चीज बनाकर किसको खिलाएं? लड़का घर पर होता है तो माताएं बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती हैं और लड़के को खिलाकर खुश होती हैं। ऐसे ही भगवान के लड़के हम लोग चले गए विदेश में। अब भगवान कहते हैं कि क्या करूं, क्या दूं? लड़का तो घर पर है ही नहीं, वो तो धन संपत्ति की तरफ लगा हुआ है, खेलकूद में लगा हुआ है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। मानस। परंतु आज सम्मुख हो रहे हैं रुपए पैसों के, वस्तुओं के, परिवार के, आराम के, मान आदर के, स्वाद शौकीनी के। जो संसार से आशा रखता है और भगवान का भजन भी करता है, वह भजन नहीं करने वाले की अपेक्षा तो अच्छा ही है। किसी तरह से भगवान में मन लग जाए तो बड़ा अच्छा है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। श्रीमद् भागवत। परंतु यदि आप नाम जप का महात्म्य तत्काल देखना चाहते हो तो वह तभी देखने में आएगा जब आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएंगे। जिन लोगों ने भजन किया है उन लोगों में विलक्षणता आई है। हमने ऐसे कई देखे हैं कि नाम जप से पहले उनकी क्या अवस्था थी और नाम जप में लगने के बाद उनकी क्या अवस्था हो गई, परंतु वे लगन से जपते थे। जब मैं पढ़ता था उन दिनों की बात है, रात के 10 बजे तक पाठ वगैरह होता था। एक दिन रात्रि के 10 बजे के बाद मैं बाहर गया। जंगल में एक सरोवर था, उसके किनारे पर एक साधु बैठे थे जो हमारे परिचित थे। वे राम राम कह रहे थे और रो रहे थे। बात क्या है? भगवत भजन के बिना मेरे बहुत से दिन खाली चले गए, अब क्या करूं? वो गया हुआ समय सार्थक कैसे बने? ऐसे विचार से उनके आंसू टपक रहे थे। जो समय हाथ से चला गया वो पीछे नहीं आएगा। आज साक्षात भगवान मिल जाए तो भी गए हुए समय की पूर्ति नहीं होगी। अगर समय खाली न जाता तो भगवान पहले ही मिल जाते। इतने दिन हम भगवान के वियोग में न रहते। जब बिजली का प्रकाश होता है उस समय मोती पिरो लें, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर के रहते रहते भजन कर ले, भगवान को प्राप्त कर ले। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पचिताने। मानस। अभी समय है, सभी तरफ से मन हटा लो। सब संबंध टूटने वाले हैं, कोई भी संबंध रहने वाला नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। छूटने वाले को ही छोड़ना है, इसमें नई बात क्या करनी है? छूटने वाले से मन से दूर हो जाओ। दूर होने का मतलब है
उसकी सेवा करो, पर उससे चाहना मत करो। इससे घर वाले भी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वे सेवा ही चाहते हैं। उनसे सेवा लो मत, तो वे और ज्यादा राजी होंगे। केवल सेवा ही सेवा करें तो दुनिया राजी हो जाए, आप निहाल हो जाएं और भगवान मिल जाएं। दुनिया से चाहना रखोगे तो वह नाराज हो जाएगी। वह आपको देगी भी तो दुख पाकर देगी कि क्या करें, आफत आ गई। परंतु चाह नहीं रखोगे तो दुनिया गरज करके देगी। जो वास्तव में भीतर से चाह रहित है, उन संतों की सेवा करती है दुनिया। सेवा करने वाले कहते हैं कि महाराज ने मेरी चीज स्वीकार कर ली, आज तो हम निहाल हो गए। लेने वाले के हृदय में गरज नहीं होगी तो देने वाला देकर निहाल हो जाएगा। परंतु यदि आपके हृदय में गरज होगी तो दूसरे को देने पर भी वो राजी नहीं होगा। वो उल्टे सोचेगा कि ये ठग है, देता है तो पता नहीं भीतर क्या कूड़ा करकट भरा पड़ा है। इसलिए हृदय में संसार के प्रति उदार भाव रखो। संसार से मिली हुई चीज बिल्कुल संसार की है। शरीर मां बाप से मिला है, विद्या गुरुजनों से मिली है। हमने संसार से लिया ही लिया है। अब तो कृपा करके देना शुरू करो। देना सीखो तो सही। देने से घाटा नहीं पड़ेगा, केवल भाव उदारता का बन जाए। जैसे शिकारी देखता है कि मेरी बंदूक के सामने शिकार आ जाए, ऐसे ही आप देखते हैं कि कोई मेरे सामने आ जाए, मेरे कब्जे में आ जाए, तो किसी तरह से उससे ले लूं। दशा तो ऐसी है और कहते हैं कि लाभ नहीं हुआ। लाभ क्या होगा? उल्टे पतन होगा। खर्चा जितना आज करते हो उतना ही करो, ज्यादा खर्च मत करो। पर भाव बिल्कुल बदल दो कि हमें लेना ही नहीं है, देना ही देना है। हमें तो सेवा करनी है। सरलता से जितना खर्च कर सको उतना खर्च करना है, पर हमें किसी से कुछ नहीं लेना है, यह भाव बना लो। फिर देखो जीवन सुधरता है कि नहीं। जीवन निर्मल बन जाएगा, लोग राजी हो जाएंगे, भगवान राजी हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाओगे, मस्त हो जाओगे।